गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं योंगी मैरिंग का। जैसे कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि जो जिमिन था योंगी को देख के सोचा था कि योंगी ऐसे कैसे उसको काउच पे ना ऐसे खुद जाके काउच पे सो सकता है जिमिन को ना बगैर कोई वॉश कराए या फिर उसका केयर किए, उसमें ब्लैंकेट भी इवन के नहीं करता। तो इसको ना बिल्कुल ऐसे ना इसी हालत में छोड़ के चले जाता है। तो जिमिन सोचता है कि ये योंगी को ना जिमिन ने फोर्स किया, तो इस वजह से ऐसे है। बट आगे चल के ना जो जिमिन होगा वो ना योंगी होगा उसका केयर करेगा। तो ना जो जिमिन होता है स्माइल करेगा ना, अपना शावर वगैरह लेते हैं और फिर ना बाहर आके देखते हैं तो रूम में ना अभी भी जो योंगी था वो सोया था और उसका ना जो बेड था वो बिल्कुल मेस्ड अप था। तो उसको ज़्यादा पता तो नहीं था चीज़ों का, तो ना बेड को क्लीन तो करते थे बट अब उसको पता नहीं था कि ना जो उसमें बेडशीट बिछाने हैं वो कौन सी है। तो फिर ना वो वार्डरूम ओपन करते और वहाँ पे ना सारे ना योंगी क्लॉथ्स पड़े होते हैं और फिर ना जो जिन होता है देखने लगते हैं सारे अच्छे से ना वो होते हैं ना प्रेस हुए हुए थे और काफी नीटली तरीके से पड़े थे। तो वहाँ पे ना उसको एक और ड्रॉवर नजर आता है, तो वह खोलता है तो वहाँ पे ना बेडशीट वगैरह पड़ी थी। तो उनको देख के स्माइल करता है और फिर वहाँ से ना एक बेडशीट चूज करता है जो ना रेड कलर की थी। तो उसको चूज करता है और उसको निकाल के ना बिल्कुल बेड पे बिछा के सारे ना रूम में जितना भी मैक्स था वो क्लीन कर देते। बिल्कुल एक अच्छी वाइफ ही था। एक माफिया होने के बाद भी ना उसको ये काम ना अच्छे से आते थे और उसने ना वो बहुत अच्छे से ना नीटली वो सारा काम कर भी देता है। और ना उसने टाइम में ना जो योंगी होता है वो अभी देखते हैं कि जो योंगी है वो ना स्लोली उठने लगे। तो ना जिमिन स्माइल करके ना बिल्कुल योंगी के ना बिल्कुल फेस के आगे ना अपना फेस करता है और उसके ना चिक्स पे सॉफ्टली ना किस करते हैं। कहते योंगी उठ जाओ हस्बैंड, मॉर्निंग हो गया, आपने ऑफिस भी जाना होगा। और ना जैसे ही जो योंगी तो वो ना बोलते हैं और फिर ना उसको याद आता है कि ये वो चीज़ है, तो उसको सारा समझ आता है। तो फौरन ना ऐसे उठता है जिससे ना जो जिमिन को ना बहुत जोर से ना योंगी का हेड लग जाता है। और जो योंगी को भी पेन होता है बट वो जोर से चिल्लाते हैं, बोलते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रहे थे, तुम मेरा एडवांटेज लेने की कोशिश कर रहे थे। तो ना जो जिमिन होता है वो ना ऐसे एक ना फेक वो करते हुए फेक ना ऐसे पाउट करते हुए तो फिर सैड पाउट करते हुए कि ये बहुत गलत बात है हस्बैंड, मैं तो तुम्हें उठाने का कोशिश करते और तुम उल्टा मेरे ऊपर इल्जाम लगा रही है, ये तो बहुत गलत बात है, तुम बहुत ज्यादा बुरे हो। अपनी वाइफ के साथ कोई ऐसा करता है ऐसा बोलता है और फिर ना ऐसे पाउट कर रहा होता है। तो ना जो योंगी तो वो ना उसकी तरफ ना एक डिस्कस लुक देते हुए कहते कि तुम यहाँ से मेरे रूम में से दफा हो जाओ और ये फेक पाउडर जो तुम कर रहे हो ना इतना अगली लग रहा है इसमें, तो और ये करना बंद करो। तो ना जो योंगी के ना पास होंगे ना जो जिमिन तो ना फिर से पाउडर करता है और फिर कहता है तुम गलत बोल रहे हो। मेरे पेरेंट्स ने मुझे बताया है कि मैं जब भी पाउडर करता हूँ तो मैं बहुत अच्छा लगता हूँ, तो तुम झूठ बोल रहे हो कि मैं गंदा लग रहा हूँ। और इस तरह बोलते और फिर ना ऐसे फेक ना एंग्री उसमें आइज से ना देखने लगता है योंगी को। जो योंगी ना अपने आइज रोल करता है और बोलता है व्हाटएवर, ये बोलता है और फिर ना वहाँ से ना वॉशरूम में चला जाता है। तो जिसमें वो ना स्लोली चलते हुए नीचे आता है, वो लिपिंग कर रहा होता है बट वो नीचे आता है और फिर ना नीचे आके देखता है कि ना जो जंकुक है ना वो बिल्कुल उसमें खड़ा हुआ है किचन में और ना ब्रेकफास्ट रेडी कर रहा है। तो फिर ना जिमिन उसके पास जाता है, वहाँ पे ना ऑलरेडी मेड्स भी थी जो जिमिन का हेल्प कर रही थी। तो जो ना जिमिन उसके पास जाता है, कहता है हे तुम कौन, तुम्हारा नेम क्या है। उसको पता था बट ना वो चाहता नहीं था कि ना जंको को उससे डर जाए, तो इस वजह से वो पूछता था। फिर ना जो जैसे ही जंको को सुनता ना जिमिन का वॉइस तो वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है और फिर ना उसके हाथ में नाइफ था तो वो ना गिर जाता है। बट जैसे ही नीचे गिरने वाला था तो जिमिन ना फौरन पकड़ने का कोशिश करता है बट उसके बैग में पेन होने की वजह से ना वो नीचे ही गिर जाता है और ना अपनी बैग को ना पकड़ के ना ऐसे आवाज करता है दर्द हो रहा है उस तरह बोलता है। फिर ना जो बिल्कुल ना जो वहाँ पे ना जकू था वो तो बस ना शौक हो गया था, जिमिन की तरफ देख रहा था और फिर कहते मैंने कुछ नहीं किया।
जिमिन बोलता है कि चक्कू बोलता है मैंने कुछ नहीं किया, तुम खुद ही कुछ कुछ कर रहे थे। तो ना जो जिमिन होता है वो ना उसकी तरफ ऐसे ना फेक गुस्से वाला देखता है, फेक गुस्सा हिस्से देखता है, जिसे ना जो जिमिन चंकू होता है वो तो और भी ज्यादा डर जाता है। तो फिर कहता है मैंने सच में कुछ नहीं किया, तो मैं तो बस तुम्हें देख के डर गया था। तो ना वहाँ पे ना जो टैंग आता है और फिर जब जिमिन को ऐसे ना फ्लोर पे बैठा हुआ देखता है और ना देखता है कि जो जक्कू है वो डर रहा है, तो ना जक्कू के आगे ही ना बिल्कुल टैंग आके खड़ा हो जाता है बिल्कुल प्रोटेक्टिवली और कहते हैं मेरे हस्बैंड ने आपको जो भी है उसके लिए तरफ से मैं सॉरी करता हूँ, बट प्लीज़ आप मेरे हस्बैंड को कुछ नहीं कीजिएगा। वो बिल्कुल ना अभी वो छोटा है, वो इन चीज़ों को नहीं समझता, प्लीज़ मेरे हस्बैंड को ना मारना। तो ना ये बोलता है और फिर कहता है अब मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। ये कि ना वो बहुत ज़्यादा ना नीचे झुक जाता है बिल्कुल 360 डिग्री में। तो ना जो जिमिन होता है वो ना कोई ऐसा कि ना तेयंग और ना जंकू को देखता है और फिर ना वहाँ एक मेड को बुलाता है और जो मेड होती है जैसे सुनती है जिमिन उसको बुलाया तो वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है, उसको ऐसे लगता है कि आज तो गई। तो फिर ना वो घबराते हुए आगे आती है और फिर ना जिमिन कहता है मुझे खड़ा करो। तो ये सुन के ना जो तेकू का ना बिल्कुल सांस ना बिल्कुल गले में अटक जाता है, उनको ऐसे लगता है कि आज तो गए, जिमिन उनको मार देगा। और जिमिन खड़ा होता है और ना मेड का हेल्प लेके, और जो मेड होती है जैसे जिमिन को खड़ा कर देती है तो फौरन वहां से भाग जाती है और जिमिन ना बस देखता है फिर ना एक अनॉयड लुक देता है और फिर ना उन दोनों की तरफ देखने आता है और फिर ना थोड़ा सा आगे बढ़ता है। उसने ना अपने बैग पे हाथ रखा था और ये चीज ना बहुत ज्यादा फनी लग रहा था, बट अभी तो वहाँ सब उसे डर रहे थे तो सबको ना अभी ये चीज ना बहुत ज्यादा डरा रही थी। उनको ऐसा लग रहा था कि आज तो कोई ना कोई गया, आज तो कोई ना कोई मरेगा। तो इस तरह करके ना बहुत सारे घबराए थे और ना जो था वो भी पीछे हो रहा था और तेंग भी। तो ना जो जिमिन तो वो ना स्माइल करते हुए बोलते हैं कि तुम लोगों को मुझसे डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे ह्यूम का हस्बैंड हूँ, तो मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करूँगा। मैं फालतू में किसी का जान नहीं लेता, मैं सिर्फ उन लोगों को किल करता हूँ जो कि डेथ के काबिल है। इनोसेंट लोगों को मैं कुछ नहीं करता और ऑलरेडी तो मेरे हस्बैंड के ह्यूम्स हो, हस्बैंड के फैमिली मेंबर्स हो, ओनली फैमिली मेंबर्स हो, तो मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करने वाला हूँ। और ज़्यादा बात है तुम्हारे हस्बैंड का मुझसे डरने की, एक्चुअली वो मुझे देखते ही डर गया था, जो चीज़ मुझे ज़्यादा अच्छी नहीं लगी, पर मैं कुछ कर नहीं सकता, ऐसे तुम लोग मेरे पेशेंस से डरते हो, तो पैशन से डरते हो, मेरे माफिया होने की वजह से मुझसे डरते हो, तो इस वजह से मैं कुछ कर नहीं सकता। तुम्हारा हस्बैंड मुझसे डर गया था, तेयंग को बोल रहा था, तुम्हारा हस्बैंड मुझसे डर गया था, उसके हाथ में नाइफ था और वो गिरने ही वाला था, मीन्स गिरा था, तो मैं उसको पकड़ने की कोशिश किया, बट मेरे बैक में पेन होने की वजह से मैं खुद भी नीचे गिर गया। तो बस यही बात है, मैं उसको बोलने वाला था कि मुझे खड़ा करो, बट वो बहुत ज़्यादा ही डर गया और उल्टा सीधा बोलने लग गया और यहाँ पे सारे मुझसे ऑलरेडी डर रहे हैं और तुम्हें देख के ना मुझे हंसी आ रहा है। बस बोलता और फिर ना मैं बस बोलना चाहता था कि मुझे पेन किलर्स चाहिए और कोई हेल्प हो तो मैं अगर कोई हेल्प की जरूरत है तो मैं वो कराऊँ। तो फिर ना ये सुन के ना वहाँ सारे शौक होते हैं और स्पेशली हमारे देखो, तो फिर कहते हैं नहीं किंग, आपको हमें आपकी हेल्प की जरूरत नहीं, आप आराम से जाके ना रूम में रेस्ट करो, इस तरह बोलता है। तो फिर ना जो जिमिन तो स्माइल करते हुए बोलता है हम एक फैमिली है ना, तो आप मुझे मेरे नेम से बुलाओ। वो ना बोलते हैं और कहते हैं कि आप मुझे जिमिन बुलाओ या जिमिना, इस तरह करके ना किसी भी नेम से बुला सकते, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्माइल करता है। और फिर ना वहाँ पे ना वो दोनों सोच रहे थे कि ये ना कि माफिया किंग है पर कितना ज्यादा स्वीट है, ह्यूम को कितना अच्छा हस्बैंड मिला, बिकॉज इतनी इस बात से ना उनको पता चल गया था कि जिमिन कितना अच्छा है। तो ना वो स्माइल करते हैं और फिर कहते हैं ओ कि जिमिन, बस बोलते और फिर ना तो अभी भी थोड़ा सा हकला रहे थे, तो फिर ना हेजिटेट कर रहे थे और ऐसे बोल रहे, तो फिर जिमिन तो बस स्माइल करता है और फिर ना बेड्स की तरफ घूमते और कहते हैं कि ना मुझे ना पेन किलर्स दे दो। तो ना वहाँ पे ना जो मेड्स थी उनका ना फेस रेड हो गया था, ऐसे वहाँ ना कई मेड्स ने ना रात को जिमिन की आवाज़ें सुनी थी और स्पेशली देखो ने भी सुनी थी, तो उनका भी फेस रेड हुआ था, बट उसके बाद उनका खुद का भी मेकआउट सेशन स्टार्ट हो गया था, तो और तरह उनका भी नहीं हुआ था।
बट जहाँ मेड्स थी ना उनका ज़्यादा ही फेस टाइट था, तो वो वहाँ से जाती है और फिर ना पेन किलर्स ला के ना जिमिन को देते थे, और जिमिन जो ऐसे ही वो खाता है तो फिर ना उसको तो थोड़ा सा रिलीफ फील होता है 10 मिनट्स बाद। और उसके बाद ना वो डाइनिंग टेबल पे बैठे होते हैं, ऐसे उसको ना कोई भी काम नहीं करने दे रहे होते जिमिन और जंगकुक, और ना वो जंगकुक और तैंग वो उसके बाद फिर ना वो बिल्कुल छोटा मोटा काम करते हैं। उसके बाद वो ना जिमिन के साथ ही आके बैठ जाते हैं और कुछ बातें करने लगते हैं, बाकी सारा काम ना मेड्स करने लगती है। तो उसके बाद फिर ना ये बातें कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे ना जिमिन को ना कॉल आता है और उसको ना आवाज़ आ रही होती है कि ना यूंगी नीचे आ रहा है। तो उसको ना एक कॉल आता है और कॉल अटेंड करता है, और फिर ना फौरन ना बिल्कुल जैसे जल्दी में ना वहाँ से घर से बाहर चला जाता है। और ना जिमिन को जाते हैं ना यूंगी ने देख लेते, बट कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करता, और वहाँ से ना बिल्कुल डाइनिंग टेबल पे आके बैठता है। और फिर ना वहाँ पे तेको कंफ्यूज बैठे थे, और फिर कहते हैं ह्यूंग जिमिन कहाँ गया। तो फिर ना जो जिमिन का नाम सुनते हैं ना जो योंगे, तो वो उन दोनों की तरफ घूरने लगते हैं और फिर कहते हैं यार तुम उसे उसके नेम से बुला रहे हो। तो फिर कहते हैं जिमिन ने खुद बोला कि हम उसको ना किंग या इस तरह करके ना बिल्कुल भी इंट्रोड्यूस ना करें। वो उसने बोला कि वो हमारा फैमिली है, तो हम उसे उसके नेम से बुलाए। तो ना जो योंगे तो वो ना गुस्से वाले टोन में बोलता वो तुम्हारा फैमिली मेंबर नहीं है, उसको बिल्कुल भी कोई जरूरत नहीं है उसके नेम से बुलाने की, जैसे तुम लोग पहले बुला रहे थे वैसे बुलाओ, या कोई जरूरत नहीं है उससे कोई भी बात करने की, उससे दूर रहना, गुस्से वाली वॉइस पे बोलता है। और उसका ना बहुत ज्यादा मूड खराब हो जाता है और वहां से ना वो चला जाता है। तो देखो कंफ्यूज होते कि ह्यूंग को क्या हुआ, खुद ही तो उन्होंने मैरिज किया, तो अब उसको क्यों कह रहे कि उसको ना बिल्कुल फैमिली ना समझना। तो वो दोनों कंफ्यूज होते हैं और कहते हैं ह्यूंग बट बात तो सुने, तो बट इतना टाइम है ना जो होंगे तो वो वहां से जा चुका था। इधर हम देखते हैं जिमिन का सीन, जो कि पे ना उसके फादर का उसको कॉल आया था। तो वो फौरन ना घर आता है और फिर ना जो उसके फादर होते हैं उसकी तरफ घूर के देख रहे थे और कहते हैं कि तुम कल से कहाँ थे।